हेलो फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम जी की बुक इंडिया 2020 से आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कैन इंडिया बिकम डेवलप्ड? इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अब्दुल कलाम जी के हिसाब से ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। ये कंट्री के लोगों के रियल स्टेटस को नहीं दर्शाते। उनके हिसाब से कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए चाहिए देश के सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर हों, नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो और किसी पे निर्भर ना हो, देश की इंडस्ट्रीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं जिसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सके, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। इन सब पैरामीटर्स के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के लिए हमें अपने कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करना होगा, जो कि है इंडिया की पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज। हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में फोकस करके हम इंडिया की पॉपुलेशन को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं। डेवलपमेंट का पहला स्टेप है विदेशी सुपीरियॉरिटी मानसिकता से निकलना। अक्सर हम ये समझते हैं कि जो चीज़ फॉरेन में बनती है वो सुपीरियर है। हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारा देश भी किसी मामले में बाकी देशों से कम नहीं है। 1970 में जापान नेट इम्पोर्टर था गुड्स का। वहाँ की सरकार ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। वो अपने से कम डेवलप्ड देश को एक्सपोर्ट करते थे और अपने से ज़्यादा डेवलप्ड देशों से इंपोर्ट करके उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करके फिर वापस उन्हें ही एक्सपोर्ट करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1990 में जापान नेट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स बन गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन और उसके नेचुरल रिसोर्सेज उसके कोर स्ट्रेंथ है। इंडियंस की लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है और साथ ही उनमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल होता है। उन्हें ज़रूरत होती है तो बस अपॉर्चुनिटी की अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए। आइए समझते हैं कैसे अलग अलग एरियाज में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। पहला, फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। इंडिया का एग्रीकल्चर मानसून में डिपेंडेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था वो फॉरेन से इंपोर्ट की गई थी। अगर लॉन्ग टर्म में इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसे अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडिया के फार्म लैंड्स का सर्वे किया जा सकता है। इस सर्वे और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हमें फसल का चयन करना होगा। ईस्ट इंडिया जहां बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है वहां राइस, जो कि ज़्यादा पानी लेता है, उसे उगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के ड्राई एरियाज़ में कोर्स ग्रेन्स जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी उगाए जाने चाहिए। वीट और राइस इंडिया के रिवर बेल्ट्स में उगाए जाने चाहिए। वहीं मॉडरेट रेन वाले सेंट्रल इंडिया को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हब बनाना चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ जैसे ड्रिप इरीगेशन, कोल्ड स्टोरेज, हाइब्रिड क्रॉप्स, इनमें जल्दी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। फार्मर्स को एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन बढ़ती पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन्स उगाना और साथ ही एक्सपोर्ट करने का भी होना चाहिए। सेकंड, एडवांस मटेरियल्स। एडवांस मटेरियल्स का इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एडवांस मटेरियल से बनी चीज़ें आज बहुत ही आम हो चुकी हैं, जैसे कि नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन, टेलीविजन्स, सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट्स। 1970 में इंडिया को अपने SLV सैटेलाइट के लिए बेरिलियम से बना एक पार्ट चाहिए था, जो कि सिर्फ US और जापान की कंपनीज ही बनाती थीं, और उन्होंने इंडिया को इसे देने से मना कर दिया। अब्दुल कलाम जी ने जब रिसर्च किया तो पाया कि इंडिया में बेरिलियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है, बस उसे प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। बाद में मुंबई में बेरिलियम प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई। इंडिया के पास थोरियम, बेरिलियम और बहुत से एडवांस मटेरियल्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ज़रूरत है बस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जो इन्हें प्रोसेस कर सके और प्रोडक्ट्स बना सके। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी। हिमालयन रीजन, फॉरेस्ट और कोस्टल बेल्ट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही रिच बनाते हैं। इन जगहों पे बहुत से रिसोर्सेज हैं जिन्हें अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की एक्सटेंसिव सर्वे करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पाए जाने वाले नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। ज़रूरत है इन एरियाज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई थी। क्वालिटी इंप्रूवमेंट की शुरुआत जापान में हुई। इंडिया में मास मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट बहुत ही स्लो है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज IT का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो रहा है। इंडिया, जो ऑलरेडी एक IT हब बन चुका है, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर और सेंसर बेस्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। ज़रूरत है तो इन एरियाज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की और इन एरियाज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है एडवांटेज गेन करना। टेलीकम्युनिकेशंस, डिफेंस और स्पेस इंडिया के स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं।
इन सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया बाकी कंट्रीज पे एडवांटेज गेन कर सकता है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में 70% तक इंपोर्ट होता है। इसे हमें 30% बनाना होगा और 70% सेल्फ प्रोडक्शन करना होगा। इसके लिए हमें डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही डिफेंस से रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना होगा। गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज से प्रोडक्ट सोर्स करके वर्ल्ड क्लास डिफेंस प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। वहीं स्पेस प्रोग्राम में बहुत से कंपोनेंट्स बाहर से लाए जाते हैं। ज़रूरत है इन्हें इंडिया में डेवलप करने की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का पहला सेल्फ गाइडेड मिसाइल पृथ्वी। DRDO द्वारा डेवलप किया गया ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें यूज़ हुए एडवांस मटेरियल्स और अलॉयज इंडिया में डेवलप किए गए। इसके सेंसर्स ज़्यादा एडवांस नहीं थे, लेकिन एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इनकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया गया। पृथ्वी एक सही एग्जाम्पल है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ और टीम वर्क का। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। रोड, रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है। हर जगह एक ही क्वालिटी के रोड बनाने के बजाय क्लाइमेटिक कंडीशंस और यूज़ पैटर्न के हिसाब से रोड बनाने चाहिए। पावर के क्षेत्र में ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, फिशन पावर पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, जिससे कि इन टेक्नोलॉजीज में इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सके। रियलाइजिंग द विजन। इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए चाहिए वर्किंग पॉपुलेशन, विजनरी पॉलिटिशियंस और एनेबलिंग ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिशियंस को इंडिया के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा। वहीं ब्यूरोक्रेट्स को कॉम्प्लेक्स रूल्स और रेगुलेशंस से हटकर एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होगा। वर्किंग पॉपुलेशन को अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की अब्दुल कलाम जी की बुक इंडिया 2020 से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।